वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल 2010। ठीक है, ओके। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट टू इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज एमएस वर्ड एंड एमएस पावर पॉइंट। जैसे कि आपके पहले चैप्टर्स में आपने किया होगा एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट। अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम which has a number of inbuilt features and tools such as functions, formula, charts and data analysis tools which help in doing the work with large amount of data easily. स्प्रेडशीट होता क्या है? कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम है जो पहले से ही उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, एमएस वर्ड में होता, एमएस एक्सेल में होता है, जिसमें आप फार्मूलाज डाल सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, डाटा एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। तो ये सब अवेलेबल होगा एमएस एक्सेल में। कॉमन स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क और गूगल डॉक स्प्रेडशीट। जो स्प्रेडशीट जो है वो मोस्टली आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या फिर ओपन ऑफिस कैल्क में या फिर गूगल डॉक स्प्रेडशीट में दिखाई देगा। MS Excel is a spreadsheet program from the MS Office suite of program. It can be used to create and format workbooks, a collection of spreadsheet in order to analyze the data. MS Excel एक spreadsheet है, एक spreadsheet program है। ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, ओके। MS Excel can be used to track data, write formula to perform calculation on the data, build model for analyzing data, make tables from the data in different ways and present data in a variety of method including charts and table. तो MS Excel में मोस्टली आप क्या क्या कर सकते हो? आप किसी चीज़ का डाटा रख सकते हो। ठीक है, फार्मूलास लिख सकते हो। ठीक है, और आप मॉडल भी बना सकते हो MS Excel में। ठीक है, ओके। और बहुत कुछ आप कर सकते हो, जैसे कि चार्ट्स बनाना या फिर टेबल बनाना। ठीक है, वो सब आप MS Excel में कर सकते हो। द मोस्ट रिसेंट version of of Excel are MS Excel 2010 and MS Excel 2013। ठीक है, जो अभी रिसेंट जो नया MS Excel आया है वो है MS Excel 2010 और MS Excel 2013। ठीक है, ओके। स्टार्टिंग MS Excel। अब MS Excel आप स्टार्ट कैसे करोगे? बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी MS Excel जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, बट स्टार्टिंग एक्सेल जो आपके बुक में दिया गया है, ठीक है, टू स्टार्ट MS Excel फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1, क्लिक द स्टार्ट बटन ऑन योर डेस्कटॉप। ये जो है इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पे जो ऑल प्रोग्राम्स लिखा है वहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्क्रॉल अंटिल यू फाइंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, आपको यहाँ पे ढूंढना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पे है। ठीक है, जब आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएगा। ठीक है, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 नहीं 2007 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो खुल गया। क्विक वे है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब आप क्विक वे में भी एक इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो? ऑन योर कीबोर्ड प्रेस द विंडो की एंड द लेटर आर टुगेदर। ठीक है, जो आपका कीबोर्ड है वहाँ पे विंडो की होगा। ठीक है, विंडो की और आर को एक साथ दबाना है तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, इस बॉक्स को कहते हैं रन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब इस पर टाइप एक्सेल एंड क्लिक। यहाँ पे जहाँ पे स्पेस दिया है वहाँ पे आप एक्सेल टाइप करोगे और उसके बाद ओके दबा दोगे। ठीक है, इससे क्या खुलेगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके,
ओके, ये दो स्टेप्स है जिससे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल सकते हो, ठीक है। ओके, यू शुड नो में देखिए, द डिफ़ॉल्ट नेम गिवन व्हेन द न्यू वर्कबुक ओपन इन एम एस एक्सेल 2010 इज़ बुक 1.xlxsx, ठीक है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एम एस एक्सेल। अब आज हम कंपोनेंट्स करेंगे, ठीक है, कि एम एस एक्सेल में क्या क्या चीज़ है, ठीक है, क्या किसको क्या बोलते हैं एंड ऑल। ओके, सबसे पहले है टाइटल बार। सबसे ऊपर हम स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो यहाँ पे लाइन दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको बुक टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम कहेंगे टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार इज़ लोकेटेड एट टॉप ऑफ एम एस एक्सेल विंडो। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द वर्कबुक। ये सबसे ऊपर होता है और इस पे नाम लिखा होता है कि कौन सा ये जो वर्कबुक है उसका नाम लिखा होता है। टू मिनिमाइज मैक्सिमम रिस्टोर एंड क्लोज बटन आर ऑल्सो लोकेटेड एट द राइट ऑफ द टाइटल बार। जो टाइटल बार है, ठीक है, टाइटल बार के राइट साइड में, ठीक है, ये हो गया राइट साइड। इस पे 3 अलग अलग डिज़ाइन दिया है, ठीक है। एक है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, इसको हम कहेंगे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, और क्लोज बटन, यहाँ पे कोने में एक क्रॉस दिखाई दे रहा होगा, उसको हम कहेंगे क्लोज बटन। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो शीट है वो बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्विक एसेस टूल बार टू द लेफ्ट ऑफ टाइटल बार, ठीक है। अभी हो गया राइट, अभी हम देखेंगे लेफ़्ट में क्या है। इसके लेफ़्ट में है क्विक एसेस टूल बार। ये 3 जो है वो है क्विक एसेस टूल बार, जो हम बार बार यूज़ करते हैं, क्विकली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, लाइक सेव, ठीक है। आप जब भी कोई भी काम करोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है सेव करना, ठीक है। तो आप सेव, यहाँ पे सेव क्विक एसेस टूल बार में सेव होता है। अंडू, इसको हम अंडू कहेंगे और इसको हम रीडू, ठीक है। ये अंडू हो गया और रीडू। अंडू मतलब जो आपने गलती से डिलीट कर दिया या कुछ हो गया, ठीक है, उसको दोबारा से वापस लेके आना। रीडू मतलब दोबारा से करना, ठीक है। ओके, देन है द रिबन। The ribbon which is present just below the title bar contains different option grouped together as tabs, ठीक है। यहाँ पे जो बीच में जो लाइन है, जो लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, टाइटल बार और नीचे वाले जो बॉक्स है उसके बीच में जो लाइन दिख रहा है उसको हम कहेंगे रिबन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन दोनों को अलग कर देता है, ठीक है। उसके बाद है फाइल टैब प्रेजेंट ऑन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो कंटेन्स द file handling options like save, save as, print, close and new। फिर उसके बाद आता है फाइल टैब, ठीक है। ये जो कोने में है इसको हम कहेंगे फाइल टैब, जिसमें आपको न्यू मतलब अगर आपको कोई नया पेज चाहिए तो वो न्यू, ओपन मतलब जो पहले से कर रखा होगा और आपको ओपन करना होगा तो ओपन, सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, ठीक है। ये सब ऑप्शन इसमें आता है, ठीक है। ये जो है वो उसको कहेंगे फाइल टैब, ओके। उसके बाद है द स्टेटस बार विच इज़ प्रेजेंट ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन विंडो शोज स्टेटस इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट वर्कबुक। फिर उसके बाद आता है स्टेटस बार, ठीक है। ओके, स्टेटस बार जो है वो ये वाले जो शीट्स है, ठीक है, इसको हम कहेंगे, यहाँ पे जो नीचे दिया गया है उसको हम कहेंगे स्टेटस बार, ठीक है। अभी हम शीट नंबर 1 पे है, ठीक है। शीट नंबर 2 पे भी आप चेंज कर सकते हो, 3 पे भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो है स्टेटस बताता है कि आप कौन सी शीट पे अभी काम कर रहे हो, ठीक है। ओके, देन है द व्यू बार इज लोकेटेड ऑन द लोअर राइट side of the application window and help us to view the worksheet in different modes: normal view, page layout view and the page break view, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो है
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वेट, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो है, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, इनको हम कहेंगे व्यू बार, ठीक है। व्यू बार में ऑप्शन आएगा आपको, एक तो नॉर्मल व्यू, ठीक है, जो अभी यहाँ पे व्यू है उसको हम कहेंगे नॉर्मल व्यू। ओके, देन उसके बाद पेज लेआउट व्यू, ठीक है, तो पेज लेआउट व्यू जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है पेज ब्रेक व्यू, ठीक है, ये हो गया पेज ब्रेक व्यू, ठीक है। ओके, देन है द जूम टूल लोकेटेड जस्ट to the right of the view bar allow the user to quickly set the zoom level of the workbook, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे जो व्यू बार है उसके साइड में एक और लाइन है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसको जूम टूल, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे नीचे, देखिए। ओके, जूम टूल कहेंगे। अगर आपको इसको बड़ा करना है तो आप जूम टूल से आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको जितना भी बड़ा चाहिए। आप उसको छोटा भी कर सकते हो, जैसे हम फ़ोटोज़ को जूम करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो जूम टूल का यही काम होता है, बड़ा या छोटा करना। ओके, देन है द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार helps the user to navigate left or right in the worksheet. The vertical scroll bar may also be present which allows scrolling of the top, bottom and the worksheet, ठीक है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यहाँ पे जो ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इससे हम क्या कर सकते हो, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है, इस पेज को आप स्क्रॉल करके आगे पीछे कर सकते हो। सेम उसी तरह वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है, ये जो है साइड में जो लाइन है, ये दिख रहा है, ये जो साइड में लाइन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे कि आप शीट को ऊपर की तरफ कर सकते हो, ये, ठीक है, और नीचे की तरफ कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। इससे लेफ़्ट राइट होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से लेफ़्ट राइट होगा, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे। ओके, द शीट टैब्स at the bottom left side of the Excel window indicates the worksheet present in a workbook. By default, when we open the workbook in Excel, it has 3 worksheet. जब भी आप एक Excel खोलोगे, ठीक है, MS Excel खोलोगे, तो इसमें ऑलरेडी वर्कशीट 3 वर्कशीट खुला हुआ होता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा भी खोल सकते हो, बट 3 जो है वो नॉर्मली खुला होता है, ठीक है। ये जो है इनको हम कहेंगे शीट टैब्स, ठीक है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, इनको हम कहेंगे शीट टैब्स, ठीक है। ओके, द टैब एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट टेल्स यू द नेम ऑफ द वर्कशीट सच एज शीट 1, शीट 2, शीट 3। द एक्टिव शीट टैब शोज द करंटली एक्टिव वर्कशीट। जो अभी यहाँ पे इनका कलर डिफरेंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। शीट 1 जो है अभी हमने खोला हुआ है, ठीक है, तो शीट 1 जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह शीट 2 खोलेंगे तो उसका कलर डिफरेंट हो जाता है। ओके, नंबर 10, द वर्क स्पेस इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। द रोज आर नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4 एंड so on as indicated by the rows number। जो अभी यहाँ पे पूरा वर्कशीट है उसको डिवाइड किया गया है रोज़ एंड कॉलम्स में। जो रोज़ है उसको 1, 2, 3, 4 करके नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ओके, जिनको हम कहेंगे रो नंबर, ठीक है। एंड द कॉलम्स आर नंबर्ड एज ABCD। जो कॉलम है उसको ABCD नाम दिया गया है, ठीक है, और इसको कहेंगे कॉलम नेम्स, ठीक है। जब यहाँ पे देखिए, जब जैसे आपको पता है कि ABCD तो है Z पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे देखिए Z पे यहाँ पे जो लाइन है वो ख़त्म हो जाता है, तो आगे क्या, अगर आपको आपका जो काम है वो ज़्यादा होगा, इस पेज से ज़्यादा होगा, तो आप आगे क्या आएगा, AA, AB, AC, ऐसे जो नाम है वो चेंज
होता जाएगा, ठीक है। ओके, द रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट टू फॉर्म अ सेल। ये जो रो और कॉलम जो है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब मिलता है, जब ये दोनों एक साथ मिलता है तो एक बॉक्स बनता है जिसको हम कहेंगे सेल। तो ये जो सिलेक्टेड ये जो बॉक्स है, ठीक है, जब ये रो एंड कॉलम जो है वो मिलके एक बॉक्स बनाता है उसको हम कहेंगे सेल। तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। वैसे ही इस वर्कशीट में ये जो एक छोटा सा बॉक्स है वो सबसे छोटा है, ठीक है, और इसको हम कहेंगे सेल। Each cell has a unique address which is named as a combination of row number and the column name. Thus, the cell formed by the intersection of column C and the fifth row has addresses C5. अब ये जितने भी सेल है, ठीक है, उनका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे ये वाला सिलेक्ट किया तो इसका नाम आएगा B, ठीक है, कॉलम में है B और रो में है 3, तो इस सेल का नाम होगा B3। सेम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, ठीक है, इस रो का नाम होगा D8, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, ईच सेल का अलग अलग नाम होता है। द एक्टिव सेल हैज़ द नेम सजेस्ट इज़ द सेल that is currently active or selected. It can be recognized by its thick black outline. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेल जो है वो इन पूरे शीट में से कौन सा सेल जो है वो सिलेक्टेड है, तो कैसे पता चलेगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। जब आप एक सेल को सिलेक्ट करोगे तो इसका जो बॉर्डर जो है वो थिक ब्लैक आउटलाइन बन जाता है, ठीक है, एक मोटा सा आउटलाइन बन जाता है। डाटा इज़ ऑलवेज एंटर्ड इनटू द एक्टिव सेल, ठीक है। तो एक्टिव सेल में ही डाटा आप एंटर कर सकते हो, ठीक है, बाकियों में आप नहीं कर सकते। डिफरेंट सेल कैन बी मेड एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन देम। अगर आपको इस वाले शीट को या इस वाले सेल को सिलेक्ट नहीं करना है तो दूसरा सेल आप इस पर माउस के हेल्प से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, the name box display the cell reference or the address of the active cell. For example, in figure 6.3 the address of the active cell is A1, ठीक है। तो नेम बॉक्स जो है वो डिस्प्ले करता है नाम को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये वाला जो है वो सिलेक्ट कर रखा है तो इसका नाम होगा A1, ठीक है। ये जो है ये जब आउटलाइन आ जाएगा तो ये इससे ये पता चलता है कि ये वाले पूरे वर्कशीट में ये जो सेल है वो एक्टिव है, ठीक है। इस पर हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आप अभी काम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम अभी काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ओके, located above the worksheet, the formula bar display the content of the active cell. It can also be used by entering or editing data and formula in the active cell. यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिया गया है, ठीक है, इसको हम कहेंगे फॉर्मूला बार। यहाँ पे आप फॉर्मूला टाइप कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई वर्ड टाइप कर सकते हो। तो यहाँ आप यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे भी चेंज होएगा, ठीक है। जैसे कि ब्लैंक पे रखा है मैंने तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, सिर्फ आपको नाम पता चल रहा है कि H4 है, ठीक है, बॉक्स का नाम जो है वो H4 है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहते हो, आप यहाँ पे कुछ टाइप करोगे तो वहाँ जो फॉर्मूला बार है वहाँ पे भी वही सेम लिखा हुआ होता है, ठीक है। यू शुड नो, देखिए एन एक्सेल 2010 वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 10,48,576 rows and 16,384 columns. Each cell contains a maximum of 32,767 characters, ठीक है। तो एक वर्कशीट में रोज़ इतने रोज़ होते हैं, ठीक है, और कॉलम्स जो है 16,384 होता है, ठीक है।
A cell can contain a maximum of 32,767 characters. मतलब एक सेल में 32,767 कैरेक्टर्स या वर्ड आप इसमें टाइप कर सकते हो. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, सेविंग अ वर्कबुक, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, क्लोजिंग अ वर्कबुक. ठीक है, तो अभी आगे यही तक समझ लो, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.